नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी क्लास 12th वितांश का चैप्टर नंबर 2 इसके मैंने कुछ कीवर्ड बनाए हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। तो ये जो पाठ है, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना, ठीक है। और इस पाठ को लिखा है आनंद यादव ने। तो आनंद यादव की क्या है, ये आत्मकथात्मक उपन्यास का एक छोटा सा अंश है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया है। तो जो आनंदा है उनका क्या है, 5वीं कक्षा में उनके पिता ने क्या कर दिया था, उनका स्कूल छुड़ा दिया था। लेकिन उन्होंने क्या, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए संघर्ष किया और उसके बाद उन्होंने क्या है, आनंदा ने संस्कृत से स्नातकोत्तर किया और लंबे समय तक वो क्या है, पुणे विश्वविद्यालय के मराठी विभाग में कार्यरत रहे। तो जो उनका जूझ उपन्यास है, जो उनकी अपने आत्मकथा से लिया गया है, उन्होंने उस उपन्यास के लिए उन्हें 1990 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। अब हमारा जूझ पाठ। जूझ का मतलब होता है संघर्ष करना। आनंदा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था पढ़ाई को लेकर के, ठीक है। जो पढ़ाई है उसको लेकर के उन्होंने क्या किया था, बहुत संघर्ष किया था। तो जो आनंदा के परिवार में उसके दादा यानी कि जो पिता हैं और उसकी माँ ही थे, ठीक है। वो 3 लोग ही थे परिवार में सदस्य। आनंदा अपनी पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पिता अच्छे आचरण वाले व्यक्ति नहीं थे। साथ ही साथ क्या थे, वे अत्यधिक गुस्सेल नेचर के थे, ठीक है। जो उनका गुस्सेल स्वभाव था, ठीक है, उसके कारण भी वो क्या नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए। आनंदा के पिता सारा दिन गांव भर में क्या करते थे, घूमते रहते थे और रखमाबाई के कोठे पर भी जाते थे। आनंदा अपनी पढ़ाई की बात अपनी माँ से करता है और उसकी माँ भी उसके पिता से बात करने से क्या कर देती है, मना कर देती है। माँ क्या कहती है कि जो तुम्हारे पिता हैं वो क्या है, अगर मैं बात करने जाऊंगी तो वो क्या है, जंगली सुअर की तरह मुझ पर घुराएगा। जबकि आनंदा की माँ चाहती थी कि जो आनंदा है वो पाठशाला जाए, कम से कम वो चाहती थी कि जो उसका बेटा है वो 7वीं कक्षा तक जरूर पढ़े। लेकिन उसके क्या है, उसके पिता के सामने कुछ नहीं चलती थी। तो अब क्या है, आनंदा और उसकी माँ गांव के प्रमुख दत्ताजी राव के पास जाने की सोचते हैं क्योंकि वही एक ऐसे इंसान थे जो आनंदा के पिता को आनंदा को पाठशाला के लिए तैयार कर सकते थे, यानी कि भेजने के लिए मना सकते थे, ठीक है। तो जो दत्ताजी राव थे वो क्या थे, गांव के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका बहुत मान सम्मान था गांव में और कोई भी व्यक्ति उनकी बात को टालता नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए उसकी माँ और आनंदा क्या है, दत्ताजी राव के पास गए थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो आनंदा के पिता हैं वो दत्ताजी राव की बात को क्या नहीं करेंगे, अस्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि मना नहीं करेंगे। दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। उन्होंने आनंद और उसकी माँ की सारी बातें क्या है, ध्यानपूर्वक सुनी और कहा कि दादा को मेरे पास भेजना, यानी कि दादा मतलब अपने पिता को मेरे पास भेजना। दत्ताजी राव ने उसके पिता को समझाया और कहा कि तेरी ओर से आनंदा को पाठशाला भेजने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जो दत्ताजी राव हैं उन्होंने उसके पिता को धमकाया भी, क्योंकि उन्होंने पूछा भाई कि क्यों तुम नहीं भेजते हो, तो उन्होंने कारण बताया ना कि इसने एक बार कॉपी किताबें बेच दी थी और एक बार इसने क्या करे, उपले बेचे और मेला देखने चला गया, सिनेमा देखने चला गया। तो दत्ताजी राव ने उसको क्या कहा है कि भाई क्यों, कोई बात नहीं, अगर बच्चे ने 1-2 बार ऐसा कर भी दिया था तो इसके लिए उसको ये सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है। अब जब आनंदा के पिता के पास कोई बात नहीं होती है, अपनी बात को रखने के लिए कोई तर्क नहीं होता है, तो आनंदा के पिता को दत्ताजी राव की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि दत्ताजी राव इतना भी कह देते हैं उन्हें कि अगर तुम पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हो तो मैं आनंदा की पढ़ाई का खर्चा उठा दूंगा, ठीक है। अब उसके पिता को क्या है, मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी। अब आनंदा के पिता ने क्या किया, आनंद के सामने क्या करती, 3 शर्तें रख दी कि अगर तुम्हें स्कूल जाना है तो तुम्हें ये 3 शर्तें माननी पड़ेगी। अगर तुम इन शर्तों को नहीं मानोगे तो तुम क्या नहीं कर सकते हो, स्कूल नहीं जा सकते हो। पहली शर्त क्या रखी उन्होंने, स्कूल जाने से पहले तुम खेत पर पानी लगाने के लिए जाओगे और फिर वहीं से सीधा कहाँ चले जाओगे, स्कूल चले जाओगे। तो उस समय जो पाठशाला लगती थी वो कितने बजे लगती थी, 11 बजे लगती थी। तो जो आनंदा था उसे खेत में पानी लगाना था और 11 बजे उसे अपने स्कूल के लिए चला जाना था। दूसरी शर्त उन्होंने उनके सामने रखी कि स्कूल से आकर सीधे तुम कहाँ जाओगे, जानवरों को चराने के लिए जंगल में जाओगे, ठीक है।
तीसरी शर्त रखी उन्होंने कि जिस दिन खेत में ज़्यादा काम होगा उस दिन तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, छुट्टी करनी पड़ेगी। अब आनंदा को तो स्कूल जाना था ना, वो तो वो उसी के लिए संघर्ष कर रहा था, पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। तो उसने क्या, अपने पिता की सारी बातें मान ली, यानी कि जो भी उसके पिता ने उसके सामने शर्तें रखी वो सारी शर्तें क्या है, आनंदा ने रखी। अब जो आनंदा के जीवन का संघर्ष था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ये नहीं था कि उसके जीवन का संघर्ष क्या हो गया, खत्म हो गया। अब वह स्कूल गया। पहले दिन तो वहाँ पर चौहान नाम का जो लड़का था उसने उसकी मटमैली धोती और गमछे को लेकर के बहुत मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि उसने क्या किया, उसका गमछा उठाया और मास्टर जी की टेबल पर रख दिया। जो गणित के मास्टर थे उनके, वो बहुत कठोर स्वभाव के थे, ठीक है। जब वो अपनी कक्षा में आए तो उन्होंने क्या, टेबल से उसको गिरा दिया, ठीक है। और पूछा भी ये किसका वो गमछा है, तो आनंदा ने अपने गमछे को उठा दिया। पूरा दिन बच्चों ने क्या है, आनंदा को बहुत परेशान किया। तो आनंदा ने क्या सोचा, वो दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया वो। उसने क्या सोचा कि अब मैं कल से पाठशाला नहीं आऊँगा। लेकिन आनंदा ने अपने जीवन के संघर्ष को, ठीक है, अगले दिन वो फिर से उठकर फिर से पाठशाला चले गए। यानी कि उसने उस चीज़ से हार नहीं मानी, उसने उस चीज़ से लड़ना सीखा, ठीक है। अपने संघर्ष मतलब उसने उस चीज़ को पाने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उसका मजाक बनाया जा रहा था, ठीक है। फिर भी वो क्या है, पाठशाला अगले दिन चला गया, ठीक है। वसंत पाटिल नाम का एक छात्र था जो बहुत ही पढ़ने में होशियार था। वो क्या बन गया, आनंद का मित्र बन गया, ठीक है। आनंद और वसंत को देखकर पढ़ाई भी मन लगने लग गया। यानी कि आनंद क्या है, जब वसंत को देख करके उसका भी क्या है, पढ़ाई में मन लगने लग गया। उसकी तरह ही अपनी कॉपियों पर वो क्या करने लग गया, कवर लगाने लग गया, ठीक है। जिस तरीके से वो अपनी कॉपियों पे कवर लगा के रखता था कॉपी किताबों पर, तो आनंदा क्या करने लग गया, अखबारी कागज के कवर अपनी कॉपी और किताबों पर लगाने लग गया, ठीक है। अब उसका मन क्या है, जब उसको मास्टर जी भी उसको शाबाशी देने लग गए मैथ्स के, जैसे मैथ्स में उसने सवाल किया तो वो क्या है, मास्टर जी क्या करते थे, अन्य बच्चों के सवाल उनसे चेक करवाते थे, ठीक है, वसंत से और आनंदा से। तो वो उस पर क्या है, उन्हें शाबाशी मिलने लगी। तो आनंदा का मन क्या है, स्कूल में लगने लग गया और उन्हें स्कूल में क्या आने लग गया, आनंद आने लग गया। अब जो आनंदा का जीवन कवि रूप में बदला, ठीक है। आनंदा ने जो पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, अगर वो शायद संघर्ष नहीं करता पढ़ाई के लिए तो शायद वो कवि नहीं बन पाता, ठीक है। लेकिन आनंदा ने पढ़ाई के लिए संघर्ष किया और आगे चल कर के वो प्रसिद्ध कवि बने। और कवि बनने का श्रेय किसको जाता है, आनंदा के सोंदलगेकर मास्टर जी को, जो किसके मास्टर थे, उनके मराठी के अध्यापक थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अपने मतलब जो कविताएं थी, कविताओं को बड़े आनंद के साथ गाते थे, पढ़ाते थे बच्चों को, ठीक है। और सुनने वाले भी उनकी कविताओं को सुनकर बड़े मग्न हो जाते थे। उनके पास एक सुरीला गला था, यानी कि वो बड़े सुरीले रूप से उस कविताओं को गाते थे। छंद की बढ़िया चाल थी, रसिकता भी थी, ठीक है। आनंदा को उनकी कविताएं इतनी अच्छी लगती थी कि वह जब पाठशाला के बाद खेत में काम करने जाता तो हर समय वो उनकी कविताओं को गुनगुनाया करता था, ठीक है। अब जब वो उनकी कविताओं को गुनगुनाने लगा तो उसका मन क्या है, खेत में भी लगने लग गया, उसे अकेलापन भी नहीं खलने लगा, ठीक है। आज जिसके कारण कविता में उसकी रुचि क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई। अब वो गुनगुना रहा है तो उसकी कविता में क्या है, रुचि बढ़ने लगी है, ठीक है। सोंदलगेकर जी भी अब उसे क्या है, विशेष रूप से सिखाने लग गए कि किस तरीके से कविताएं लिखनी है और किस तरीके से हमें अलंकारों का उपयोग करना है, किस तरीके से हमें छंदों का प्रयोग करना है कविता में। ये सब कौन सिखाने लग गए, उसे सोंदलगेकर मास्टर जी सिखाने लग गए। तो उन्होंने देखा कि इसकी रुचि उस तरफ जा रही है तो उन्होंने भी क्या है, उसका साथ पूरा साथ दिया। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रेरणा कहाँ से मिली आनंदा को कविता लिखने की, स्वयं कविता लिखने की, सोंदलगेकर जी मास्टर से ही मिली है। क्योंकि मास्टर जी ने जो उनके गेट पर मालती की बेल थी, उस बेल पर उन्होंने क्या करी, कविता लिखी और बच्चों को वो कविता सुनाई। तो उस दिन आनंदा को समझ आया कि जो कविता लिखने वाले लोग होते हैं वो आम हमारी तरह ही के होते हैं, यानी कि कोई अन्य लोग नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, हमारी तरह ही होते हैं। तो आनंदा भी क्या है, कविताएं लिखने लग गया, ठीक है। आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लगी कि जब उसके पास कागज़ व पेंसिल नहीं होती तो वह लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लाइन खींच करके उस पर ही कविता लिख देता, गीली मिट्टी पर कविता लिख देता, पत्थर पर कविता लिख देता और फिर याद करके उसे मिटा देता, ठीक है। तो उसका मन इतना उसमें लगने लग गया, किस पर, कविता में लगने लग गया, ठीक है। कभी कभी जैसे देखो, पहले आनंद को अकेलापन बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उसे बहुत खलता था अकेलापन, क्योंकि वह चाहता था कि कोई ना कोई उसके आसपास हो, उसके साथ हो, ताकि वह खेत में क्या है, उनसे बात कर सके,
ठीक है। लेकिन जब आनंदा क्या है कविता लिखने लग गया, तब वो चाहता था कि वो अकेला हो खेत में, ताकि वो अपनी कविताएं गुनगुना सके, जोर जोर से अपनी कविताओं को बोल सके, उन्हें कंठस्थ कर सके। ठीक है। तो उसे बाद में क्या है अकेलापन अच्छा लगने लग गया। क्यों लगने लग गया? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसका मजाक बनाए या कोई उसके आसपास रहेगा तो वो जोर जोर से कविताएं नहीं बोल पाएगा। ठीक है। तो जिसकी वजह से उसे कविता याद नहीं हो पाएगी, वो नई कविता नहीं बना पाएगा। तो इसलिए वो क्या नहीं चाहता था कोई भी उसके आसपास रहे। आनंद जब कविता लिखने लगा तो वह अगर रविवार को कविता लिखता तो वह क्या करता था, सोमवार को मास्टर जी के पास सबसे पहले मास्टर जी को अपनी कविता दिखाता। और जब वो सोमवार का इंतजार नहीं कर पाता तो वो रात को ही मास्टर जी के घर जाकर अपनी कविता दिखा देता। और जो मास्टर जी थे वो भी उसकी कविता में रुचि लेते थे, उसके कविता के अलंकारों को, छंदों को, लय को सुधारा करते थे, जिसके कारण आनंदा की जो मराठी भाषा थी, ठीक है, मराठी भाषा की जो बारीकियाँ थी, ठीक है, उन बारीकों को मास्टर जी उसे समझाते थे और वो समझने के बाद उसकी मराठी भाषा में क्या आ गया, सुधार आ गया। कविता की लगन उसे ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई ना कोई मधुर गीत बजता ही रहता, यानी कि उसका मन कविताओं में इस तरीके से लग गया कि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई ना कोई गीत उसके मन में चल रहा है, कोई ना कोई मधुर गीत उसके मन में चला ही जा रहा है या बज रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके कीवर्ड हैं। अब इससे प्रश्न जैसे बन सकता है ना कि आनंदा के जीवन में क्या क्या संघर्ष हुआ। तो जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको लिखना है वहाँ तक, कहाँ तक लिखना है आपको, 3 शर्तों तक आपको लिखना है कि उसके पिता ने उसके सामने कौन कौन सी शर्तें रखी थी, वहाँ तक आपको पूरा ऊपर से यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, कि आपको छुट्टी करनी पड़ेगी यहाँ तक, पूरा ऊपर से जो हमने पढ़ा है यहाँ तक। उसके बाद उसका मन कविता में कैसे लगने लग गया, तो आप कहाँ से लिखोगे, उसके मराठी अध्यापक से। आनंद की मराठी जो अध्यापक थे सोंदल गेकर जी, उनसे। ठीक है, यहाँ पर सुंदर केकर हो गया, लेकिन उनका नाम क्या था, सोंदल गेकर था। उनका नाम क्या था, सोंदल गेकर। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, मराठी के जो अध्यापक थे उनका नाम क्या था, सोंदल गेकर जी था। ठीक है, मैं यहाँ पर सही कर दे रही हूँ, आप लोग देख लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। मैं आपको सही करके देती हूँ इसे। सोंदल गेकर। ठीक है, ये कौन थे, उनके मराठी के अध्यापक थे। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि अभी मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन आप लोगों के पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो इसलिए मैंने क्या है ये बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आपका 5 नंबर का प्रश्न अच्छे से, मतलब आसानी से जा सके, सही जा सके। ये कीवर्ड मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।